ओके, सो वेलकम बैक क्लास 11th। हम लोग अब तक कर चुके थे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, हमने कहा था भाई स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, बताओ। इट इज अ साइंस ऑफ, हाँ भाई क्या होता है, साइंस ऑफ, अबे डाटा नहीं होता, डाटा, हाँ डेटा, डाटा, मम्मी डांटती है तुम्हें। ठीक है, डाटा और डेटा में फर्क है, इट इज साइंस ऑफ डेटा। भाई हमने कहा था डेटा के ऊपर आप बहुत सारे टूल्स लगा के आप जो इंफॉर्मेशन निकालना चाहो वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग डेटा, हम लोग क्या करते हैं, डेटा को सबसे पहले कलेक्ट करते हैं। अब समझो मेरी बात, डेटा से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए पहले आपको डेटा चाहिए ना, तभी तो इंफॉर्मेशन आएगी, है ना। जब तक डेटा ही नहीं होगा तब तक इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम लोगों का 10th का रिजल्ट नहीं आया ना, है ना, तुम्हारे 10th का रिजल्ट नहीं आया, तो अभी अगर हम बात करें तो सब के सब बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना। बात समझ में आ रही है, सारे के सारे बच्चे क्या है, बहुत पढ़ने, पीछे वाले भी पढ़ने वाले, आगे वाले भी पढ़ने वाले, है ना। कई लोग कहते हैं बैक बेंचर नहीं पढ़ते, मतलब वो कहते हैं बैक बेंचर जाते ही पीछे इसलिए कि वो उनको बहाना मिल जाए ना पढ़ने का, इसीलिए तो पीछे बैठा है। हाँ ठीक है, पर पीछे वाले भी पढ़ते हैं और आगे वाले भी पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है। पर मान लो आज हमारे पास डेटा आ जाए कि आगे वाले बच्चों के नंबर ज्यादा है पेपर में और पीछे वाले बच्चों के नंबर कम है, तो अब हम ये प्रूव कर सकते हैं कि पीछे वाले कौन है, कौन है, नालायक हैं। पीछे वाले कौन है, बेवकूफ हैं। पीछे वाले कौन है, आज नहीं उठने मत वो उठ के आ रहा है आगे कह रहे मैं आ जाता हूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, डेटा से चीजें प्रूव हो जाती हैं। ठीक है, डेटा से आप वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, बट द पॉइंट इज वी रिक्वायर दिस डेटा। ठीक है, और हमें इस डेटा को ना कलेक्ट करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। डेटा कोई अपने आप तो आएगा नहीं, तो डेटा को किस तरीके से कहां से इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर विच इज कलेक्शन ऑफ डेटा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जितने भी थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो कलेक्शन ऑफ डेटा से ही आते हैं। ओके, एक सेकंड रुकना। हाँ जी, अब देखो, सो व्हाट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, देखो क्या लिखा है, कह रहे कलेक्शन ऑफ डेटा, कह रहे दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन दी इंक्वायरी। व्हाट इज इंक्वायरी, ठीक है, इट इज इंक्वायरी इज इन्वेस्टिगेशन। हम ये कहते हैं आप जब स्टैटिस्टिक्स में कोई डेटा इकट्ठा करते हो ना, तो जिस डेटा को आप इकट्ठा करते हो वो कोई इंक्वायरी या कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, आपको चेक कर रहे होते हो, है ना। जैसे मैं चेक कर रहा था कि आगे बैठने वाले बच्चे पढ़ते हैं कि पीछे बैठने वाले पढ़ते हैं, तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि पीछे बैठने वाले कौन है, मूर्ख हैं। ठीक है, नहीं कुछ नहीं, हाँ ठीक है। तो कह रहे डेटा में बी कलेक्टेड फॉर द होल पॉपुलेशन, ठीक है, और फॉर दी सैंपल ओनली। हाँ अब सुनना बेटा, तुम्हें समझ में आएगा सैंपल। कह रहा आज मेरी रैगिंग हो रही है ठीक है, समझो, डेटा इज कलेक्टेड फॉर दी होल पॉपुलेशन या सैंपल। नो व्हाट इज सैंपल, अब मेरी बात सुनना बेटा, आप आओ इधर। देखो हम डेटा को ना दो तरीके से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बच्चा है गोपांशु, भाई गोपांशु जो है ये ना थोड़े दिनों से बीमार चल रहा था। ठीक है, मान लो इसको लूज मोशंस हो रहे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा, अगला बंदा कुछ खा ही नहीं रहा था जितना बहा रहा था। भाई डॉक्टर ने कहा एक बार ना इसका ब्लड टेस्ट कराते हैं। ठीक है, अब ब्लड टेस्ट करने के दो, देखो ब्लड में वायरस या कोई बैक्टीरिया हो सकता है, अब वो वायरस यहां भी हो सकता है, वो वायरस यहां भी हो सकता है, ठीक है, वो वायरस कहीं पर भी हो सकता है। तो एक तरीका तो क्या है कि हम क्या करें, देखो बेटा हाथ दिखाओ, ठीक है, हम क्या करें, हम इसकी नस काट दें, नस काट के सारा का सारा खून निकाल लेते हैं। कितना कितना खून होगा इसके अंदर, देखो मतलब मैं कहता हूं 6 लीटर के आसपास होता है ना खून। हो सकता है इसकी बॉडी में से 6.5 निकले, क्योंकि थोड़ा बहुत खून इसने हमारा भी चूसा हुआ ना,
ठीक है फाइन। तो जो हमारा खून चूस लिया, माँ बाप का खून चूस लिया, ठीक है, उसके बाद 6.5 लीटर इसमें से खून निकलेगा। हम कह रहे हैं 6.5 लीटर की, भाई वो 2-2 लीटर वाली कोक की बोतल आती है ना, 4 बोतल के आसपास उसमें भर लो, ठीक है। और फिर हम एक बार टेस्ट करेंगे, हर बोतल की हर ड्रॉप में ढूंढेंगे कि उसमें वायरस है कि नहीं है। इससे क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि इसकी बॉडी में, हमें पता लग जाएगा कि इसकी बॉडी में कौन सा वायरस है। ओके, पर ये बेचारा नहीं रहेगा फिर, है ना, फाइन। तो और पूरी तरीके से देखो, पॉपुलेशन जब हम कहते हैं ना होल पॉपुलेशन, मतलब एक बूंद नहीं बचनी चाहिए, निचोड़ दो इसको। मतलब एक बार जब खून वो निकाल देंगे, अब हो सकता है नसों में थोड़ा बहुत रह जाए, तो वो जो गन्ने की मशीन होती है ना, एक बार उसमें से भेजो, पूरी तरीके से हर एक बूंद आनी चाहिए भाई, ठीक है। पूरा इसको निचोड़ने के बाद जब मैं चेक करूंगा तो दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन की स्टडी, ठीक है। क्या एक बात बताओ, अगर मैं पॉपुलेशन की स्टडी करूंगा तो क्या वो एक्यूरेट होगी? बहुत ज्यादा एक्यूरेट होगी। मैंने सब कुछ ही देख लिया, एक एक बूंद चेक कर दी, ठीक है। मैं तो वायरस की गिनती बता सकता हूं कितने वायरस है इसकी बॉडी में, ठीक है, फाइन। कौन कौन से कीटाणु है जिसकी वजह से नहीं पड़ता, ठीक है, कौन कौन से कीटाणु है जिसकी वजह से ये क्लास में लेट आता है, घर पे सोया रहता है, ठीक है। तो सारे के सारे कीटाणु जो है वो बाहर आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, है ना, पॉपुलेशन में। पर पॉपुलेशन लेना इस केस में पॉसिबल नहीं है, बंदा ही मर जाएगा। तुम ये चाहते हो भाई मर जाए, हैं? ये क्या बात, चलेगा मतलब, ठीक है, नहीं भाई नहीं मरना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ पॉपुलेशन हम इसके खून में से, ठीक है, थोड़ा सा सैंपल ले लेंगे। वो करते हैं ना, पिचकारी लेकर आते हैं छोटी सी, ठीक है। वो क्या करेंगे, इसके खून में से 10 ml 20 ml 30 ml उन्होंने निकाल लिया, और वो कहेंगे क्योंकि इस 30 ml में 500 वायरस मिले हैं, ठीक है, तो इसकी पूरी बॉडी में इतने वायरस होंगे। बात समझ में आ रही है? अब जब वो कहते हैं तुम्हारी बॉडी में ना 1.5 लाख प्लेटलेट है, बंदा कहता है 1.5 लाख प्लेटलेट तो निकल नहीं सारी, ठीक है। कैसे पता लगा 1.5 लाख प्लेटलेट? खून तो तूने इतना सा लिया था, हो सकता है अभी इस कोने में ना हो, किसी और कोने में प्लेटलेट पड़ी हो, क्या पता आ रही हो, रास्ते में फंस गई हो, ठीक है, या तूने जब इंजेक्शन लगाया डर के मारे थोड़ा पीछे हो गई हो, है ना। तेरे को कैसे पता इतनी प्लेटलेट है? फाइन। तो वो क्या किया, उन्होंने छोटा सा सैंपल लिया, उससे देखा 30 ml में इतनी है, तो मल्टीप्लाई करके उसने निकाल लिया 6 लीटर में कितनी होगी। ये जो स्टडी है इसे हम बोलते हैं सैंपल की स्टडी। अब मान लो इसकी बॉडी में, भाई एग्जांपल ले रहे हैं हम तो, हाँ, मान लो भाई इसकी बॉडी में कोई बहुत खतरनाक वायरस है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में इसकी बॉडी में वो वायरस है, ठीक है। अब इसकी बॉडी में जो वायरस है वो एक सिंगल यूनिट वायरस है, अभी ज्यादा नहीं है, ठीक है, सिंगल यूनिट में। मैंने इसकी बॉडी में दिखाओ बेटा, मैंने, बेटा मुट्ठी बंद करो, हाँ हाँ, ये मैंने इसकी बॉडी में, ठीक है, इसको यहां से पंचर किया, ठीक है, और यहां से मैंने क्या किया, एक सैंपल भर दिया, ठीक है, फाइन। इसकी बॉडी का एक सैंपल भर दिया। अब हो सकता है उस टाइम पे वो वायरस यहां हुई ना, ठीक है, तो जो मैंने सैंपल इकट्ठा किया, क्या उसमें वो वायरस आएगा? वो वायरस नहीं आएगा, है ना। तो सैंपल ज्यादा एक्यूरेट है या पॉपुलेशन? पॉपुलेशन, है ना, क्लियर है। तो ज्यादा बेटर, देखो वायरस ढूंढने का ज्यादा बेटर तरीका क्या था कि ये छोटा सा बस सैंपल लूं? नहीं, क्या बेटर तरीका था? गन्ने की मशीन में लिटा दो इसे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यू आर फीलिंग फाइन नाउ? ठीक है बेटा, इसको थोड़ी देर ऐसे करके रखना है, चलो बैठो। हाँ, तो ये जो हमने किया ना कलेक्शन और डेटा, कलेक्शन जो है आप कर सकते हो या तो होल पॉपुलेशन पे सारा डेटा इकट्ठा कर लो, या किसी सैंपल पे कुछ लोगों से पूछ लो, ठीक है। पॉपुलेशन पे डेटा करें कि सैंपल पे करें, यह डिपेंड करता है कि तुम्हें एक्यूरेसी कितनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, कितने लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगी है? अबे चुप करो, तुमसे नहीं पूछ रहा मैं कह रहा हूं कितने लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगी है। ये चीज का डेटा आपको जो मिलेगा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, वो मिलेगा पॉपुलेशन, वो सबका बता रहे हैं, ठीक है, कि पूरी कंट्री में इतने लोगों को वैक्सीन लग गई है। ये नहीं उन्होंने 10 बंदों से पूछा, हाँ भाई तुम्हें लगी है, ठीक है, 10 में से 8 ने कहा लग गई, ठीक है, तो तुम्हें कहा भाई 80% लोगों को तो वैक्सीन लग गई है। ऐसे कह सकते हैं? नहीं ना, वहां पे सैंपल वाला जो है वो केस
नहीं चलेगा। अरे गेट इट? तो किसी केस में सैंपल चलेगा, किसी केस में पॉपुलेशन चलेगा, है ना। सोचो तुम्हारे स्कूल में सैंपल के थ्रू बच्चे पास हो, क्या बढ़िया चीज हो जाएगी, है ना। टीचर आएगी, सेक्शन ए हम जितने बच्चों ने पेपर दिए 5-6 के पेपर चेक करेंगे, ठीक है। अगर वो 5-6 पास हो गए तो बाकी सारे पास। सोचो उस 5-6 में सारे गोपांशु और गोपांशु के भाई मिल गए, पूरी क्लास कह रही है नहीं मैडम सबके चेक कर दो। तो तुम्हारा जो क्लास का रिजल्ट आता है, ठीक है, वो स्टडी क्या है, पॉपुलेशन की स्टडी है कि सैंपल की स्टडी है, वो पॉपुलेशन की स्टडी है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो पॉपुलेशन और सैंपल में फर्क समझ में आ रहा है। कह रहे इट इज मोस्टली कलेक्टेड ऑन दी सैंपल बेसिस, जनरली सैंपल ही चलता है, ठीक है। तो सैंपल तेरे को हम बोल रहे थे, बुरी बात नहीं है, सैंपल चलता है, देख, है ना। कह रहे कलेक्टिंग द डेटा इज वेरी डिफिकल्ट जॉब, बहुत डिफिकल्ट जॉब है ये, आसान काम नहीं है, ठीक है ना। ये देख रहे हो हम लोग भी यहाँ पे दुनिया भर के QR कोड लगाए हुए, इसको स्कैन करो, इसको स्कैन करो, इसको स्कैन करो। स्कैन क्यों करना है कि हमें अलग अलग तरह का डेटा चाहिए, ठीक है। हम भी तुम्हें कितने बार गूगल फॉर्म वगैरह भेजते रहते हैं ना, है ना, आधा गूगल तो हमने बिजी करा हुआ है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, आपसे डेटा ले रहे हैं, ठीक है। बड़ा डिफिकल्ट जॉब है। इसको करने के लिए जो बंदा चाहिए होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एन्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? एन्यूमरेटर। तो एन्यूमरेटर वर्ड मैं यूज करूंगा चैप्टर में आगे, इन्वेस्टिगेटर वर्ड यूज करूंगा चैप्टर में आगे, एक ही बात है। ये कौन है? वेल ट्रेन्ड इंडिविजुअल है, मतलब तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है, वेल ट्रेन्ड इंडिविजुअल है जो कि क्या करेगा, स्टैटिस्टिकल डेटा उठाएगा, कलेक्ट करेगा, ओके। जो जवाब देगा उसको हम बोलते हैं रिस्पोंडेंट, है ना। जैसे तुम लोग अपने घर में क्या हो, तुम लोग क्या हो घर में? बदतमीज रिस्पोंडेंट्स, बदतमीजी से जवाब देते हो ना तुम लोग, ठीक है। अच्छा नहीं करूं ऐड, ठीक है, फाइन। तो जो जवाब देता है वो क्या है? रिस्पोंडेंट, है ना। तुम उल्टा जवाब देते हो, तुम क्या हो? हाँ, रेसिप्रोकल रिस्पोंडेंट रेसिप्रोकल रिस्पोंडेंट, हाँ। तो रिस्पोंडेंट आर द पर्सन फ्रॉम हुम द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, जिनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी। तो यहाँ पे अब दो वर्ड्स हम बार बार यूज करेंगे पूरे चैप्टर में। हम कहेंगे एन्यूमरेटर रिस्पोंडेंट से रिस्पॉन्स लेगा, तो समझ में आ रही बात। एन्यूमरेटर जो कि स्टडी कर रहा है, रिस्पोंडेंट जो जवाब दे रहा है, तो एन्यूमरेटर रिस्पोंडेंट से रिस्पॉन्स लेकर आएगा। तो हम कहते हैं भाई डेटा कलेक्शन क्यों करना है, तो हम तो पहले से आपको बता ही रहे हैं कि डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। डेटा तो चाहिए ना, इसीलिए हमें डेटा को कलेक्ट करना है। डेटा है जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के काम आएगा, ठीक है, फाइन, क्लियर है। तो जैसे नंबर्स, इमेजेस, फिगर्स, कुछ भी डेटा, हाँ, डेटा का मतलब सिर्फ नंबर नहीं होता, ओके। वैसे तो मैं डेटा बताऊं, दो तरह के डेटा होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा। बताया था मैंने तुम्हें? अच्छा, बता दिया था ना, ठीक है, फाइन। तो दो तरह के डेटा होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। दोनों के दोनों डेटा ही है, फाइन। जैसे तुम्हारी फोटोग्राफ्स है, तो तुम्हारी फोटोग्राफ्स का कलेक्शन भी डेटा ही है, ठीक है, भले वो न्यूमेरिक टर्म में नहीं है, कोई बात नहीं, वो डेटा ही है, ओके, फाइन। ऐसे कभी एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटा, ठीक है, नंबर, इमेज, टेक्स्ट और ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज, आर यू गेटिंग इट? फाइन। एक और लिखा, नन ऑफ दीज, चलो ठीक है, ऑल ऑफ दीज। कॉन्फिडेंट हो तुम सारे के सारे, हाँ। तो जो तहकीकात करते हैं, अबे चुप करो, हाँ, जो तहकीकात करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, ठीक है। तो कह रहे जब भी आप कोई तहकीकात करोगे, किसी प्रोसेस में डेटा इकट्ठा करोगे, तो उससे बोलेंगे स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। इसमें इन्वेस्टिगेटर होगा, एन्यूमरेटर होगा। एन्यूमरेटर बेसिकली ना जो यूज होता है वर्ड, ये क्वेश्चनियर्स के लिए यूज होता है। क्वेश्चनियर पता है? बताओ, क्वेश्चनियर देखा है कभी? व्हाट इज क्वेश्चनियर? अबे वो तुमने फॉर्म नहीं देखा? भाई साहब प्लीज 2 मिनट फॉर्म भर देंगे, है ना। वो कहते हैं ना उसमें टिक लगाने होते हैं, जो तुम बिना पढ़े टिक लगा रहे होते हो, हैं? हाँ, काइंड ऑफ रेटिंग जब आप ले रहे होते हो। हाँ, हम तो हमेशा कराते हैं बेटा, हर 2-3 महीने में हम लोग भी पूरी की पूरी टीम का फीडबैक लेते रहते हैं, तो हम लोग भी आपसे ये चीज करवाते रहेंगे। इनको तो आदत है ये फॉर्म भरने की, बिना पढ़े टिक करते हैं, हाँ, ठीक है। हाँ, पिछली बारी हम लोगों ने बोला था 1 मतलब लोएस्ट, 5 मतलब हाईएस्ट। इस बार उल्टा करने वाले थे, हम कहते हैं 5 मतलब लोएस्ट, 1 मतलब हाईएस्ट। बच्चे ने फिर 5 5 5 5 5 5 रीड ही नहीं करा, ठीक है। बात समझो बेटा। तो हम ये क्या कह रहे हैं कि जो डेटा होता है ना, जब ये क्वेश्चनियर की फॉर्म में होता है,
अब क्या होता है, क्वेश्चनियर आप उनसे भरवा सकते हो जो कि पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उससे तो भरवा सकते हो, पर इससे कैसे भरवाओगे? जो बेचारे पढ़ नहीं पाते, ठीक है, जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती। अब जैसे मान लो ये स्टडी कर रहा है, क्या नाम है तुम्हारा, माधव स्टडी कर रहा है कि भाई मेरे को ये देखना है कि जितने भी लोग ई रिक्शा चलाते हैं, तो ई रिक्शा से क्या दिक्कत है भाई, हाँ, जितने भी लोग बेचारे ई रिक्शा चलाते हैं, क्या इनको टाइम से न्यूट्रिशन मिल रहा है, इनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है कोई, ठीक है, मान लो अगले ने सोचा भाई, किसी के बारे में सोच लिया, ठीक है, अब ई रिक्शा वालों से ये सर्वे करवा रहा है, तो उनको कह रहा है सर मैं एक फॉर्म दे रहा हूं, आप बता दीजिए जो आप खाना खाते हैं उसमें कितने % फैट होता है, कितना % प्रोटीन होता है, कितनी कैलोरीज आप कंज्यूम करते हैं, कितनी कैलोरीज आप स्पेंड कर देते हैं। वो कहेंगे भाई साहब ले जाओ, इतनी मैथ नहीं पढ़नी हमने, कर पाएगा वो? नहीं ना, ठीक है, तो उसको साथ में एक बंदा चाहिए जो उसको समझा सके कि भाई साहब ये बताना जनरली आप क्या खाते हो, वो कहेगा भाई हम तो मच्छी खाते हैं, ठीक है, तो कहेगा कितनी मच्छी खाते हो, कहता हम तो सुबह भी मच्छी खाते हैं, शाम को भी मच्छी खाते हैं, दोपहर को भी मच्छी खाते हैं, ठीक है, होगा कोई बंगाली रिक्शा वाला, ठीक है, तो वो मच्छी खाते हैं। अब कोई बिहार से होगा, वो कहेगा हम तो दाल भात तरकारी, है ना, दाल भात तरकारी, पता है वो येलो दाल होती है, उस चावल पे डाल के, और साथ में ना आलू की सब्जी होती है, छोटे छोटे आलू होते हैं, आलू छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे आलू काटे हुए होते हैं यार, हाँ कह रहे छोटे छोटे आलू ठीक है, तो दाल भात तरकारी वो खाते हैं, ठीक है, अब वो क्या है, ठीक है, उनकी डाइट है, ठीक है, तो इसने उनसे वो पूछ लिया, ठीक है, पंजाबी से पूछा क्या खाते, परांठे, आलू का परांठा, गोभी का परांठा, ठीक है, नाश्ते में भी वही, रात को भी वही, ठीक है ना, क्या रात को क्या खाते हो, मां राजमा की दाल, राजमा, ठीक है, सबकी इसने डाइट पूछी, ठीक है, उसके बेसिस पे इसने कंक्लूजन निकाला कि एवरेज न्यूट्रिशन इन लोगों में कितना है। क्लियर है? अब ये तो कर सकता है ना, तो ये गया उस चिट्ठी के साथ में, तो जब वो क्वेश्चनियर की चिट्ठी के साथ कोई बंदा जाता है तो वो बंदा कहलाता है एन्यूमरेटर। क्या कहलाता है? एन्यूमरेटर। क्लियर है? जनरली हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर, क्वेश्चनियर की चिट्ठी लेके जाएगा तो वो बन जाएगा एन्यूमरेटर। तो तू बिना क्वेश्चनियर की चिट्ठी के साथ गया तो तू कौन है? इन्वेस्टिगेटर। और तू क्वेश्चनियर की चिट्ठी के साथ चला गया तो तू कौन है? इन्वेस्टिगेटर, जो कि है एन्यूमरेटर, ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो कौन है? अपना नाम बता। हाँ ठीक है जी, एन्यूमरेटर। नेक्स्ट तो रिस्पोंडेंट मैंने बता दिया, पॉपुलेशन बता दिया, जिसपे भी आप स्टडी कर रहे हो। हाँ, पॉपुलेशन मतलब वो जनसंख्या नहीं है प्लीज, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बेटा इधर आना। हाँ भाई, अब ये बच्चा है, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? आदित्य। आदित्य आ जाओ बेटा, ठीक है। अब भाई मैं स्टडी करना चाह रहा हूं कि लोग जो हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसी में ड्रिंक करते हैं, ठीक है। ड्रिंकिंग हैबिट्स में स्टडी करना चाह रहा हूं कि मतलब वंस अ वीक, वंस अ वन मंथ, वंस अ डे और वंस अ आवर। बताओ बेटा, ड्रिंकिंग हैबिट्स, ठीक है। मान लो भाई ये जो है वो स्टडी करना चाहता है। अब ऐसे में ये किससे पूछेगा ये सवाल? किन लोगों से पूछेगा? जैसे मैंने इससे पूछा, मैंने इससे क्यों पूछा ये बताओ? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही पकड़े। तो मैंने इससे पूछा, तो ये भी क्या करेगा? अपने जैसे भाइयों से पूछेगा, ठीक है। वो जो रोज 30 ml 60 ml 90 ml कर रहे हैं, ओके। तो तुम्हारी पॉपुलेशन कौन है? पीने वाले। अरे गेटिंग इट? अब पॉपुलेशन नहीं, पूरी कंट्री है ना। वो कोई नया बच्चा पैदा हुआ किसी का, जाके पूछ रहे हो ये जो 3 महीने का बच्चा है ये झूम झूम के चलता है कितनी लगाता है ना? एक खा के आ जाओगे थप्पड़। बस पॉपुलेशन मतलब कंट्री की पूरी पॉपुलेशन नहीं है, डिपेंड करेगा जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं। अरे गेटिंग इट? तो पीने वालों पे स्टडी कर रहे हैं तो हम सबसे किससे पूछेंगे? पीने वालों से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों से बैठो, ठीक है। अब जैसे मैं स्टडी कर रहा हूं मान लो पागलों पे, तो मैं तुम्हारी बैच से पूछूंगा ना, ठीक है। वो तुम्हारी बैच और तुम्हारे बैच जैसे और लोग वो मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो
पॉपुलेशन। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है? फाइन, वो पॉपुलेशन है। फाइन, तो पॉपुलेशन मतलब कंट्री की पॉपुलेशन, मतलब सब लोग नहीं होता, ठीक है। फाइन, पॉपुलेशन डिपेंड करेगा तुम्हारी स्टडी क्या है, स्पेसिफिक चीज क्या है। उसमें से पॉपुलेशन का अगर आपने कोई पार्ट निकाला तो उसे हम क्या बोलते हैं? सैंपल, ठीक है। मिस प्रिंटिंग है, सिंपल नहीं है, सैंपल। सैंपल, तो सैंपल क्या है? सैंपल इज दी सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। सबसेट समझ में आता है ना? 11th क्लास में पढ़ा होगा तुमने सेट्स। हाँ, सबसे आसान चैप्टर वही है। वो ही एक चैप्टर है जो कि ना बच्चों को यकीन दिलाता है कि तुम मैथ्स ले सकते हो। हाँ हाँ, सेट्स एक ऐसा चैप्टर है, पहला 11th में बच्चा आता है, पहला चैप्टर सेट्स पढ़ता है, बच्चे को पूरा यकीन हो जाता है मैं मैथ्स ले सकता हूँ। तीसरा चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री, कहता है मैं तो छोड़ ही सकता हूँ। हाँ फाइन, अब बात आती है डेटा। डेटा कहां से आएगा? इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। जब कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डेटा कलेक्ट हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल तुम्हारे स्कूल में, स्कूल के बच्चों से, तो वो स्कूल के अंदर का इंटरनल मैटर है ना, इंटरनल डेटा है, तुम वो टेरिटरी क्रॉस नहीं कर रहे, तो वो क्या है? इंटरनल सोर्स। तो कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेटा आर कलेक्टेड फॉर द वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल पर्पसेस, ठीक है। फाइन, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल डेटा। आर यू गेटिंग इट? फॉर एग्जांपल कंपनीज डेटा कलेक्ट करती हैं कि भाई हमारे एम्प्लॉइज की कितनी कितनी सैलरी है, उन्होंने कितनी कितनी लीव्स ली पूरे महीने में, छुट्टियां का रिकॉर्ड होता है ना, कितनी कैजुअल लीव ली, कितनी अर्नड लीव ली, कितनी मेडिकल लीव ली, तुम्हें पता है अलग अलग तरह की छुट्टियां होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो तुमने कितनी लीव ली, वो जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो तुम सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन करोगे ना, है ना, पड़ोस वाले ऑफिस में थोड़ी चले जाओगे तुम्हारे वहां कितनी ले रहे हैं। मैं रिकॉर्ड रखूं? रोज आऊंगा दोपहर को पूछ के जाऊंगा, ठीक है। तो तुम अपना ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल सोर्स। बाहर चले गए तुम, ठीक है, जो कि इंटरनली अवेलेबल नहीं है वो लोग, ठीक है, बाहर किसी से पूछोगे, आउटसाइडर से पूछोगे, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल सोर्स। समझ में आती बात? नाम इंटरनल एक्सटर्नल वर्ड ही समझ में आ रही है तुम्हें बात, है ना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, व्हाट इज अ प्राइमरी डेटा, ठीक है। प्राइमरी डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो प्राइम मतलब क्या होता है? शुक्र है Amazon प्राइम नहीं बोला, हाँ कह रहे थे जिसमें वेब सीरीज आती है। प्राइम मतलब क्या होता है? प्राइम जिसका कोई फैक्टर, अरे हाँ मैथ्स में चला गया। अच्छा, उसको भी प्राइम क्यों बोलते हैं? बताओ बताओ क्या होती है प्राइम? क्या होती है? ड्रिंक होती है बेटा, रहन दो। तुम अपना घर खोल रहे हो अब, ठीक है, इतना सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है हमें, कभी ना कभी हमने पीटीएम करनी है, हम बता देंगे बच्चे को सारे ब्रांड पता है। हाँ देखो, प्राइम मतलब होता है इंपॉर्टेंट। क्या मतलब होता है? इंपॉर्टेंट। जैसे प्राइम नंबर्स, ठीक है, दुनिया में जितने भी नंबर हैं, ओके, वो सारे के सारे किसी प्राइम नंबर से ही बने हैं ना। कंपोजिट नंबर जैसे होती हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। अगर प्राइम नंबर ना होते तो कंपोजिट नंबर होते? बोलो होते? हाँ, अगर प्राइम नंबर ना होते तो कंपोजिट नंबर भी ना होते, तो मैच ही ना होते। कितना अच्छा होते, है ना, बिल्कुल बेटा। तो फिर पैसे भी ना होते, कह रहे कितना अच्छा होते, हाँ, और तो तुम गरीब होते। इधर देखो, तो प्राइम नंबर क्या है? इंपॉर्टेंट नंबर्स, वो नंबर जो कि दुनिया जहान के सारे नंबर्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर। तो प्राइम मतलब भी क्या होता है? इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग इट? अभी जैसे तुम्हारी सबसे पहली क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है, इसीलिए उसे बोलते हैं प्राइमरी क्लास, ठीक है, वो प्राइम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें 1 2 3 4 वहां पे सिखाई जाएगी, जब तक वो ही नहीं सीखोगे तो मैथ्स की शुरुआत कैसे होगी? ठीक है ना, वहां पे करवाती है ना मैडम, वो 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल 4 एप्पल काउंटिंग सिखाती है ना, है ना, वो क ख ग घ घ वो भी सिखाते हैं, मेरे को नहीं आती है, मैं भूल गया। हाँ समझ में आ रही बात है? थोड़ा सा ना टाइम हो गया छोड़े। हाँ ठीक है, ABCD, जर्नल पोएम्स, ठीक है, ईटिंग हैबिट्स, तो वो तुमने हैबिट्स तो तुमने अभी तक नहीं ली। एटिकेट्स, वो वाली क्लास में तुम छुट्टी पे थे उस दिन बेटा, वो नर्सरी से डिफेक्ट आ रहा है तुम सब में, ठीक है। तो
ये क्या है, प्राइम, वो प्राइमरी होती है। प्राइमरी मतलब इंपॉर्टेंट क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है प्राइमरी क्लास। ठीक है, तुम सोचते थे 10th सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो सोचो कोई बच्चा प्राइमरी में नहीं गया, वो फर्स्ट में नहीं पास होगा, सेकंड में पास नहीं होगा, 10th तक कैसे पूछेगा? तो वो क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं कह रहा हूं ना प्राइमरी डेटा, तो वो डेटा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, यानी प्राइमरी डेटा वो डेटा जो कि सबसे पहली बारी किसी ने कलेक्ट किया। ठीक है, फाइन। तो किसी ने डेटा कलेक्ट किया और इस बाल्टी में डाल दिया। ओके, ये बाल्टी है, इसके अंदर है बहुत सारा डेटा। तो जब पहली बारी इसमें डेटा भरा, ठीक है, तो इस बाल्टी का नाम है प्राइमरी बाल्टी। ओके, फाइन। अब दूसरा एक बंदा था, उसने क्या किया, एक मग्गा लिया, इसी बाल्टी में से डेटा निकाला और यूज कर लिया। उसने डेटा खुद नहीं इकट्ठा किया, उसने बाल्टी भरी नहीं, उसने भरी हुई बाल्टी यूज करी, तो वो है सेकेंडरी डेटा। अरे गेट इट? प्राइमरी होता है सबसे पहली बारी इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट करना। जब आप खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। और जब ऑलरेडी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन यानी किसी और का प्राइमरी डेटा जब आप यूज करते हो तो तुम्हारे लिए वो बन जाता है सेकेंडरी डेटा। आर यू गेटिंग? है, हाँ, सेकेंड हैंड डेटा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा दो तरह के डेटा होते हैं। ओके बेटा।